गुड मॉर्निंग बच्चों। कॉम्बो क्लासेस में आपका स्वागत है। कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था लाइट के बारे में। कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मिरर के बारे में, इमेज फॉर्मेशन के बारे में, इमेज फॉर्मेशन के रूल्स के बारे में पढ़ा था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि कॉनकेव मिरर के थ्रू और कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू इमेज किस तरह का बनता है, कहाँ पे बनता है, इन सब की बात अभी हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक होगा इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक है, यानी कि हमें देखना है कि कॉनकेव मिरर के थ्रू इमेज किस तरह का बनता है, उसका नेचर कैसा होगा, कब ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे तो इमेज कहाँ पर किस तरह का बनेगा, ये सारी बात हम लोग करेंगे, है ना। तो कॉनकेव मिरर की बात हम लोग करें तो कॉनकेव मिरर हम लोगों ने कहा था कि एक ऐसा मिरर जिसका आउटर सरफेस पॉलिश्ड होगा और इनर सरफेस जो होगा अनपॉलिश्ड होगा, इसको हम कहेंगे कॉनकेव मिरर। साथ ही साथ हम लोगों ने इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहा था, क्योंकि लाइट को ये किसी पॉइंट पर फोकस करने का काम करता है, इस वजह से हमने इसका नाम दे दिया था कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि इमेज इसमें कैसा बनेगा, ठीक ना। तो अगर कॉनकेव मिरर की बात करें तो कॉनकेव मिरर के थ्रू जो इमेज का नेचर होगा वो रियल भी हो सकता है या वर्चुअल भी हो सकता है। रियल या वर्चुअल कोई भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, कोई एक ही होगा एक साथ में, या तो रियल होगा या फिर वर्चुअल होगा। दूसरा हो सकता है इन्वर्टेड या इरेक्ट, है ना, यानी उल्टा भी हो सकता है या फिर सीधा भी हो सकता है। और फिर क्या होगा, डिमिनिश्ड भी हो सकता है। डिमिनिश्ड का मतलब कि ऑब्जेक्ट से छोटा भी हो सकता है और सेम साइज का भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट अगर 10 सेंटीमीटर का रखा है तो 10 सेंटीमीटर का ही बन सकता है। हो सकता है इमेज साइज सेम साइज का भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि ये इनलार्ज बन सकता है, बड़ा भी इमेज ये बना सकता है। ठीक है, कंडीशंस होंगे कब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं तो इमेज किस तरह का बन रहा है, इन सब की बात अभी हम लोग करने वाले हैं। है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्या होगा, फर्स्ट टॉपिक हमारा इसमें होगा फर्स्ट हेडिंग, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। कहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, अनंत पर रखा है ना, अनंत पे रखा जाए, इंफिनिटी पे रखा जाए, तो ये हम लोगों ने बना दिया एक कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर बना दिया। ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये इसका फोकस। ये पॉइंट इसका पोल होगा और इधर वाला सरफेस रिफ्लेक्टर होगा और इस साइड वाला सरफेस पॉलिश्ड होगा। अब हमें पता है कि ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनाइट पे रखा है। इनफाइनाइट का मतलब कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर रखा हुआ है। हो सकता है वो नॉन मेजरेबल डिस्टेंस हो सकता हो कि वो मेजरेबल डिस्टेंस हो, बट बहुत ज़्यादा हो। तो हम दोनों कंडीशंस को मान सकते हैं कि ये क्या है, इन्फिनिटी पर है। तो इन्फिनिटी से जो लाइट आती हैं हमेशा पैरेलल आती हैं, यानी इन्फिनिटी से जो लाइट बीम आती है वो कौन सी लाइट बीम होती है बेटा, पैरेलल लाइट बीम होती है। तो हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी से इस पर पैरेलल लाइट्स को इंसिडेंट करा देंगे। ये हम लोगों ने इस पर इन्फिनिटी से पैरेलल लाइट्स को इंसिडेंट करा दिया। अब हम लोग पढ़ा था कि जब भी कोई पैरेलल लाइट जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर के जाती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके फोकस से ये दो लाइंस
ड्रा हमने कर दिया। अब क्या होगा, हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन में कहा था कि व्हेन टू आर मोर देन टू रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे मीट एट अ पॉइंट एन इमेज इज फॉर्म्ड। जब दो या दो से ज्यादा रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे किसी पॉइंट पर मिलती हैं या अपीयर होती हैं मिलती हुई, तो वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बेटा, यानी कि इमेज जो इसका बन गया वो कहां पर बन गया, फोकस पर ही बन गया। अब इसके हम नेचर की बात करते हैं। नेचर कैसा होगा, नेचर जो होगा रियल। रियल क्यों, क्योंकि एक्चुअल में ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट किसी पॉइंट पर मिट कर रही हैं, तो इस कंडीशन में जो इमेज बनता है रियल बनता है, रियल। और क्या होगा, पॉइंट साइज होगा, पॉइंट साइज्ड, एकदम छोटा होगा। तीसरा क्या होगा, एट प्रिंसिपल फोकस होगा, एट प्रिंसिपल फोकस होगा। ठीक है, ये तीन कंडीशंस हम लोगों ने इसमें अप्लाई किया। अब इसमें हम लोग डिमिनिश्ड, इन्वर्टेड, इरेक्ट वगैरह की बात नहीं किए। ठीक है, तो इन्वर्टेड और इरेक्ट का मतलब है अगर पॉइंट को हम किसी तरह से उल्टा सीधा करके देखें, किसी तरह से देखें, तो वो हमेशा एक ही तरह का दिखेगा। इस वजह से हम पॉइंट साइज की बात कर दिए, इन्वर्टेड या इरेक्ट की बात नहीं किए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा होगा व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। यानी कि जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहीं आगे रख रहे हैं, तब के कंडीशन में इमेज कहां बनेगा, किस तरह का बनेगा, उसका नेचर क्या होगा, शेप साइज क्या होगा, इन सब की बात हम लोगों को करनी है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सिंपली एक कॉनकेव मिरर बना देंगे। ये हम लोगों ने बना दिया एक कॉनकेव मिरर। इसमें एक लाइन बना देंगे। कौन सी लाइन, प्रिंसिपल इसको थोड़ा सा बगल में बनाते हैं, बोर्ड थोड़ा सा डैमेज है ना। यहां हम लोग बना लेते हैं कॉनकेव मिरर। ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पर क्या है कि लाइट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक मेजरेबल डिस्टेंस पे रखा हुआ है। कहां पे रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कुछ ही डिस्टेंस पर आगे रखा हुआ है, यानी मेजरेबल डिस्टेंस होगी। तो एक लाइट हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल इंसिडेंट करा देंगे। ठीक है, और हमें पता है रूल्स कि जब पैरेलल लाइट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से जाती है बेटा, ये फोकस से होकर के जाती है। ठीक है, दूसरी लाइट हम क्या करेंगे, इनके सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट करा देंगे। ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। तो ये भी हम लोगों ने रूल पढ़ा है कि फोकस से जब जा गई, तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, तो जैसे गई होती है सेम उसी वे से रिटर्न आ जाती है। तो क्या देख रहे हैं कि ये एक रिफ्लेक्टेड रे और ये दूसरी रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट पर जो है ये मीट कर रही है। ये ए बी ऑब्जेक्ट हो गया और ए डैश बी डैश हमारा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा, ए डैश बी डैश, है ना। ये क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट होगा और ये क्या होगा, हमारा इमेज होगा, है ना। अगर इसके नेचर की बात करें तो अभी भी जो इमेज है वो रियल है। साथ ही साथ क्या देख रहे हैं कि ये नीचे की तरफ बना हुआ है। ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर रखा था, लेकिन इमेज जो बना हुआ है वो नीचे की तरफ बना हुआ है। तो रियल के साथ हम क्या कहेंगे, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड भी इमेज बनेगा। साथ ही साथ क्या देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट बड़ा था और इमेज जो है इसका छोटा बन गया, तो हम कहेंगे कि डिमिनिश्ड इन साइज, डिमिनिश्ड इन साइज। तीसरा हमारा क्या होगा कि देख रहे हैं बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन इसकी पोजीशन क्या होगी, तो लिखेंगे बिटवीन सी एंड एफ, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ही क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है। थर्ड केस जो हमारा होगा, थर्ड केस जो होगा हम लोगों का, when an object is placed
एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां पे रख दिया गया? अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दिया गया। तो इस कंडीशन में भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक कॉनकेव मिरर बनाएंगे। ये हम लोगों ने बना दिया एक कॉनकेव मिरर, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ये इसका पोल हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। यहीं पर एक ऑब्जेक्ट जो है इसके सामने रखा गया है। यहां पे हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट रख दिया ए बी, और इस पे कह दिया कि पॉइंट सी पर है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। सबसे पहला काम हमारा होगा कि हम एक लाइट को पैरेलल इंसिडेंट करेंगे। पहली लाइट को हमने पैरेलल इंसिडेंट करा दिया, तो ये कंफर्म है कि ये फोकस से ही होकर के जाएगी। कहां से होकर के जाएगी? ये लाइट जो है ये फोकस से होकर के जाएगी, तो ये हो गई फोकस से चली गई, ठीक है। दूसरी लाइट हम क्या करेंगे, इसके फोकस से इंसिडेंट करा देंगे। कहां से इंसिडेंट करा दिया हमने? फोकस से। और फोकस से जाने वाली लाइट हमें पता है कि ये कहां से जाएगी, पैरेलल, बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। पहले हमने क्या किया, ए से एक पैरेलल लाइट इंसिडेंट करा दिया जो कि फोकस से चली गई। दूसरी लाइट हमने इसके फोकस से इंसिडेंट करा दिया जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। दोनों को क्या देखा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे ही मिट कर गई, यानी कि यहीं पे जो होगा इसके इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका नेचर अगर देखें तो नेचर अभी भी क्या होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, सेम साइज्ड होगा, सेम साइज्ड, ठीक है। और कहां होगा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इसका इमेज बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो होगा व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C एंड F, है ना। ऑब्जेक्ट को जो है हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दिया। समझने वाली बात है कि जब हमने बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट को रखा था तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बन गया था। तो यही कंडीशन हमारा है कि जब ऑब्जेक्ट को C और F के बीच रख देंगे तो इमेज हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे बन जाएगा, जस्ट इसका रिवर्स बनेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं उसको भी। तो हम लोग क्या करते हैं, एक कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। कॉनकेव मिरर हम लोगों ने बना लिया। ये इसका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये इसका फोकस। ये C हो गया और ये F हो गया। ऑब्जेक्ट को हमें यहीं पे रखना है। किसके किसके बीच रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखना है। इसका नाम हम AB कह ले रहे हैं कि ऑब्जेक्ट है AB। एक लाइट हम पैरेलल इंसिडेंट कराते हैं। क्या करते हैं, एक लाइट हम पैरेलल इंसिडेंट कराते हैं। तो पैरेलल लाइट का रूल है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से ही होकर के जाएगी। किससे होकर के जाएगी बेटा, ये कंफर्म है कि फोकस से होकर के जाएगी, ठीक है। दूसरी लाइट क्या करते हैं, इसके पोल से इंसिडेंट करा देते हैं, इसके पोल से। तो पोल वाली लाइट हमको पता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से जाएगी, प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगी। तो ये ऐसे और ये ऐसे निकल गई। क्या देख रहे हैं, यहीं पे इसके इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इसका इमेज क्या देख रहे हैं कि A डैश B डैश होगा। अब इसके नेचर की बात करें तो अभी भी देख रहा है कि रियल ही बनेगा और साथ ही साथ उल्टा भी बना हुआ है, इन्वर्टेड भी होगा, इन्वर्टेड भी होगा और इनलार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ऑब्जेक्ट से, है ना। ऑब्जेक्ट से इमेज की साइज क्या हो गई है, देख रहे हैं छोटा सा ही है, बड़ा सा है। तो इमेज की साइज जो होगा इनलार्ज हो जाएगा और इमेज की पोजीशन क्या होगी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ठीक है बेटा। सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे इसके इमेज की
पोजीशन हो जाएगा। ये 4 केसेस अभी हम लोगों ने देखा, अभी 2 केसेस में और होंगे। इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, तब हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक को, थर्ड टॉपिक को देखते हैं। फिफ्थ हेडिंग को देखते हैं कि फिफ्थ में क्या होगा, है ना। फिफ्थ में देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को जो है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन जब बदलेंगे, कहीं और करेंगे, तो इमेज की पोजीशन हमारी क्या हो जाएगी, है ना। 2 कंडीशन और बचा हुआ है, 4 कंडीशन हम लोगों ने पढ़ लिया। आई होप कि आपको समझ आया होगा। चलिए 2 कंडीशन देख लेते हैं। हमारा 5th कंडीशन होता है when an object is placed at प्रिंसिपल फोकस। कहां पर अब हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, प्रिंसिपल फोकस पर ही रख दिया। तो फर्स्ट हमारा कंडीशन क्या था कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो इमेज फोकस पे बना था। जस्ट इसी का रिवर्स, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा, है ना। हम लोग देखते हैं इसके बारे में भी। ये हम लोगों ने बना दिया एक कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है ये हो गया हम लोगों का एक कॉनकेव मिरर। इसके सामने हम एक ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, इसके ही फोकस पर। ये फोकस पर हमने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया। इससे लाइट जाएगी पैरेलल, और पैरेलल लाइट हमें पता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम और पासेस थ्रू द फोकस। ठीक है, दूसरी लाइट हम क्या करते हैं कि इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट करा देते हैं। क्या करते हैं, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट करा देते हैं। तो ये जैसे गई है सेम उसी माध्यम से रिटर्न आ जाएगी। हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों लाइट यहाँ पर पैरेलल हैं। ये भी रिफ्लेक्टेड रे और ये भी रिफ्लेक्टेड रे, जो दोनों हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं। मतलब क्लियर है कि जब दोनों लाइट पैरेलल हैं तो कभी एक दूसरे को ज्वाइन नहीं करेंगे, कभी एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट नहीं करेंगी। इस तो मान के चलते हैं कि ये कहीं इन्फिनिटी पे कट करेंगे। इन्फिनिटी पे किसी कारण बस हो सकता है कि ये आपस में मिक्सअप हो जाए, मैच करता है, वहीं पे क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि इमेज का जो नेचर होगा वो रियल होगा, क्योंकि हम एक्चुअल में ये मान सकते हैं कि अभी ये भी हमको नहीं पता कि नहीं मिलेंगे, हो सकता है किसी कारण बस मिल जाए। इस वजह से हम बात कर रहे हैं कि इमेज जो होगा वो रियल होगा। साथ ही साथ इन्वर्टेड भी होगा, उल्टा भी होगा, क्योंकि क्या देख रहे हैं कि ये जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना हुआ है। इन्वर्टेड भी हो गया। फिर क्या होगा, हाईली इनलार्ज होगा। क्या होगा, हाईली इनलार्ज, यानी बहुत बड़ा हो सकता है इमेज। और इमेज की पोजीशन क्या होगा, एट इंफिनिटी। इमेज की पोजीशन क्या हो जाएगी, एट इंफिनिटी भी हो जाएगी। क्लियर है इतनी बातें। चलिए फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होता है, 6th वाला टॉपिक, ये स्टार मार्क होता है। ये इंपॉर्टेंट होता है। स्टार मार्क या इंपॉर्टेंट कहने का सेंस ये है कि इससे पहले जो भी हमने केसेस देखे थे, इसके पहले जो भी हम लोगों ने केसेस देखे थे, इन सब में इमेज में एक चीज कॉमन था कि सब में जो है ये रियल वर्ड आया हुआ था। सभी में कॉमन क्या आया था, ये भी 5 केस में जो इमेज बना था वो रियल बना था, है ना। अब हमारा कंडीशन है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन P एंड F, यानी पोल और फोकस के बीच में रखा हो, है ना। चलिए इमेज देखते हैं इसका भी। ये हम लोगों ने बना दिया एक कॉनकेव मिरर, है ना, कॉनकेव मिरर। ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये होगा इसका पोल, ये होगा इसका फोकस, ये होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे होगा। ये ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, पोल और फोकस के बीच में यहां पे प्लेस कर दिया। अरे वाह, है ना। ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, पोल और फोकस के बीच में यहां पर हमने प्लेस कर दिया। एक लाइट जाएगी पैरेलल,
ये कंफर्म है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये किस पॉइंट से होकर के जाएगी बेटा? ये किस पॉइंट से होकर के जाएगी? फोकस से होकर के जाएगी। ये हो गया, है ना। दूसरी लाइट को हम क्या करते हैं, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट करा देते हैं। किससे इंसिडेंट करा देते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये यहां पर जाएगा, ये पड़ा, फिर ये रिटर्न आएगा, है ना। क्या देख रहे हैं कि इधर जो लाइट है वो डाइवर्ज हो रही है, फैल रही है, लेकिन जब हम इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड कराएंगे, इनको जब हम पीछे की तरफ एक्सटेंड कराएंगे तो यहीं पर क्या होगा? इमेज का फॉर्मेशन होगा, है ना। इमेज कहां बन गया बेटा? मिरर के पीछे बन गया। मिरर के पीछे जो है इसका इमेज बन गया। तो मिरर के पीछे बना हुआ इमेज क्या होगा? वर्चुअल होगा। और क्या देख रहे हैं? ऑब्जेक्ट भी ऊपर की तरफ रखा है, इमेज भी ऊपर की तरह ही बना हुआ है, तो इसमें क्या होगा? इरेक्ट होगा। और क्या देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इतना छोटू सा रखा है, इमेज इतना बड़ू सा बन गया, बड़ा सा बन गया, तो इमेज जो होगा वो एनलार्ज होगा, है ना। और इमेज की पोजीशन जो होगी बिहाइंड द मिरर होगा। कहां होगा? बिहाइंड द मिरर, यानी कि मिरर के पीछे होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, इसका भी स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो ले सकते हैं, आप ले लीजिए इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। किसके थ्रू अब हमें इमेज फॉर्मेशन देखना है? कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू अब हमें इमेज फॉर्मेशन को देखना है। आखिर कॉन्वेक्स मिरर जो है इमेज किस तरह का बनाता है? जैसे अभी हम लोगों ने कॉनकेव मिरर की बात की, तो कॉनकेव मिरर में देखा हम लोगों ने जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे इमेज की पोजीशन भी चेंज होती जा रही है। कभी ऐसा हो रहा है कि रियल इमेज बन जा रहा है, कभी ऐसा भी कंडीशन आ गया कि इमेज हमारा जो है वो वर्चुअल बन गया, है ना। तो क्या कॉन्वेक्स मिरर में भी ऐसा सिचुएशन आएगा या नहीं आएगा, है ना। आखिर उसमें कितने केसेस हमको पढ़ने होंगे? इसमें तो हम लोगों ने पढ़ा कि जो है 6 केसेस थे, लेकिन उसमें हमारे पास कितने केसेस होंगे उन सब के बारे में अभी हमको पढ़ना है। चलिए देखते हैं उसको भी। चलिए देखते हैं हमारा क्या क्या है, कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू इमेज कैसा बनेगा। सबसे पहली बात करेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर होता क्या है, फिगर में वो कैसा दिखता है। तो कॉन्वेक्स मिरर हमने बताया था कि एक ऐसा मिरर जिसके इनर सरफेस पे पॉलिश हो और आउटर सरफेस रिफ्लेक्टर हो, अनपॉलिश्ड हो, तो इस तरह के मिरर को हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। साथ ही साथ हम कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। रीजन ये था कि ये लाइट को डाइवर्ज करने का, फैलाने का काम करता है, इस वजह से हम इसे डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ठीक है, चलिए इसमें भी बात करेंगे कि आखिर इसके थ्रू इमेज कैसा बनेगा। तो अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर A to Z जितने भी इसके केसेस होंगे सभी केसेस में ये वर्चुअल इमेज ही बनाएगा। किस तरह का इमेज बनाएगा? वर्चुअल इमेज, है ना। और वर्चुअल है तो इरेक्ट भी बनाएगा, अभी हम लोगों ने देखा था। वर्चुअल है, इरेक्ट भी बनाएगा, है ना। इरेक्ट बनाएगा, डिमिनिश्ड बनाएगा, हमेशा क्या बनाएगा? डिमिनिश्ड बनाएगा, और हमेशा बिहाइंड द मिरर बनाएगा। कहां बनाएगा? हमेशा ही मिरर के पीछे इसका इमेज बनेगा, है ना। इसमें भी दो केसेस की बात करेंगे। फर्स्ट केस में कि व्हेन
an object is placed at infinity। ऑब्जेक्ट की पोजीशन अभी हमने कहाँ कर दी, इन्फिनिटी पे कर दी, है ना। ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे रख दिया, इन्फिनिटी पे रख दिया। ठीक है, चलिए इसका भी अगर हम रे डायग्राम बना के देखें तो ये हो गया हम लोगों का, सॉरी बेटा, ये हो गया हम लोगों का कॉन्वेक्स मिरर। क्या है, आउटर सरफेस जो है अनपॉलिश्ड है और इनर सरफेस जो है वो पॉलिश्ड है। क्या करेंगे, इसमें हम एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे, इसका पोल यहाँ होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस पर पैरेलल लाइट इंसिडेंट करा देते हैं। इस पर हमने क्या किया, पैरेलल लाइट इंसिडेंट करा दिया। अब हमें पता है कि पैरेलल लाइट ये क्या करेगा, डाइवर्ज करने का काम करेगा। हम इनको क्या करेंगे, पीछे की तरफ यहाँ पर एक्सटेंड करेंगे और जहाँ पर ये मिट करेगा उसी को हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। दूसरी लाइट को भी हम क्या करेंगे, दूसरे लाइट को भी ये डाइवर्ज कर देगा। इनको पीछे की तरफ जब एक्सटेंड कराएंगे तो ये भी कहाँ मिल रहा है, उसी पॉइंट पर। तो क्या देख रहे हैं कि दो जो है रिफ्लेक्टेड लाइट जो है एक ही पॉइंट से डाइवर्ज हो रही हैं, तो यहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। लेकिन किस साइज का बनेगा, क्या देख रहे हैं, पॉइंट साइज का। यानी कि क्या बनेगा, इमेज वर्चुअल और किस तरह का, पॉइंट को तो हम ना इरेक्ट लिख सकते हैं ना ही पॉइंट साइज का बनेगा, है ना। किस साइज का बनेगा, पॉइंट साइज का, एट एफ बनेगा, एट फोकस बनेगा और कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर। कहाँ बना है, मिरर के पीछे बना हुआ है। ठीक है, सेकेंड केस हमारा जो होता है वो होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट is placed in front of कॉन्वेक्स मिरर, है ना। ऑब्जेक्ट जो है कॉन्वेक्स मिरर के सामने कहां पे रखा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इन फ्रंट ऑफ रखा है। इन फ्रंट ऑफ मतलब उसके सामने, अब कहीं भी रखा है लेकिन एक मेजरेबल डिस्टेंस पर रखा हुआ है, एक शॉर्ट डिस्टेंस पर रखा हुआ है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, 10 20 50 सेंटीमीटर नाप सकते हैं। तो उसी की पोजीशन की हम बात करने वाले हैं। तो ये हम लोग बना देंगे एक कॉन्वेक्स मिरर। ये हो जाएगा इसका प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर एक ऑब्जेक्ट हम लोगों ने रख दिया। ठीक है, एक लाइट पैरेलल हम इंसिडेंट कराएंगे। क्या करेंगे, पैरेलल इंसिडेंट कराएंगे। और पैरेलल लाइट हमें पता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। जब हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कराते हैं तो ये जाता है प्रिंसिपल फोकस पर। ठीक है, दूसरी लाइट हम क्या करेंगे, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट करा देंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये जैसे गया उसी तरह से ये रिटर्न हो जाएगा। तो क्या देख रहे हैं कि ये दोनों रे जो हैं यहां पर अपीयर्स टू मीट हो रही हैं, ए डैश बी डैश, ए बी। ठीक है, तो अगर इसके नेचर, इमेज के नेचर की बात करें तो इमेज का नेचर जो होगा वर्चुअल होगा और क्या होगा, इरेक्ट होगा और क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा। छोटा बनाया, पोजीशन क्या हो जाएगी, बिटवीन पोल एंड फोकस हो जाएगा और बिहाइंड द मिरर हो जाएगा। ठीक है, कहां पे बन जाएगा इमेज, मिरर के पीछे बन जाएगा। इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो होता है रूल्स, साइन कन्वेंशन होता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होता है वो होता है साइन कन्वेंशन। हम लोग साइन कन्वेंशन के बारे में बात करेंगे कि आखिर साइन कन्वेंशन क्या होता है, कब हम साइन को पॉजिटिव लेते हैं, कब हम साइन को नेगेटिव लेते हैं, कब हम साइन को यूज नहीं करते, कब हम
साइन को यूज करते हैं, है ना। ये सारी बात हम लोग साइन कन्वेंशन के थ्रू पढ़ेंगे, है ना। चलिए देखते हैं उसको भी, साइन कन्वेंशन फॉर द मिरर, जिसको हिंदी में हम लोग चिन्ह परिपाटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या है हमारा हेडिंग? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, ठीक है, चिन्ह परिपाटी जिसको हम हिंदी में कहते हैं। तो साइन कन्वेंशन में अगर बात किया जाए, चाहे कोई भी मिरर हो जाए, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो जाए या फिर कॉनकेव मिरर हो जाए, है ना, चाहे कॉनकेव मिरर हो जाए या कॉन्वेक्स मिरर हो जाए, दोनों को बना लेते हैं। ये हो गया कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये हो गया, है ना, ये हो गया हम लोगों का कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। यहां पर होता है पोल, यहां पर होता है पोल। तो फर्स्ट साइन कन्वेंशन क्या है? पहला रूल क्या है? ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। कहां से होगी? सभी डिस्टेंसेस, इसमें जो भी होगा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इमेज की पोजीशन, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, चाहे कोई भी आ जाए, हम इसमें बात करेंगे कि डिस्टेंस जो मेजर करेंगे, कहां से करेंगे? पोल से मेजर करेंगे। यानी कि हमारा ऑब्जर्विंग पॉइंट जो होगा, रेफरेंस पॉइंट जो होगा, वो क्या होगा? पोल होगा, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर नंबर लाइन की बात करें तो बीच में होता है 0, इधर की डिस्टेंसेस सारी नेगेटिव और इधर की डिस्टेंसेस सारी पॉजिटिव। तो दूसरा हमारा रूल क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड की डिस्टेंसेस जो होंगी वो निगेटिव होंगी। तीसरा जो कंडीशन होगा, राइट साइड के जो डिस्टेंसेस होंगी वो पॉजिटिव हो जाएंगी। इतनी बात तो क्लियर ही है। यानी कि अगर इस साइड में है तो हमेशा नेगेटिव लेंगे, और अगर इस साइड में है या इस साइड में है तो हम हमेशा क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। जैसा कि ये हमारा नंबर सिस्टम कहता है, नंबर लाइन कहता है। नंबर लाइन में 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव और राइट साइड में पॉजिटिव, तो हम लोगों ने यहां भी उसकी बात कर ली। यानी कि हमेशा हो गया फोर्थ नंबर में कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल ऑफ मिरर, जिसको हम U से डिनोट करते हैं, U इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। U को हम हमेशा निगेटिव लेंगे। U को क्या करेंगे? हमेशा, चाहे वो हमारा कॉनकेव मिरर हो, चाहे वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हमेशा हमें निगेटिव ही लेना है, ठीक है। फिफ्थ हमारा हो जाएगा, ये तो हम लोगों ने बात कर लिया। फोकल लेंथ कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ किधर होगा? जब इस पे पैरेलल करेंगे तो यही ना जाएगा। यानी कि फोकल लेंथ किस साइड में आ रहा है बेटा? लेफ्ट साइड में आ रहा है। कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ जो होगा वो क्या लेंगे? हम नेगेटिव लेंगे। और वही कॉन्वेक्स के लिए क्या करेंगे? हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि इमेज डिस्टेंस, ठीक है, इमेज डिस्टेंस यानी कि इसको हम कहते हैं V। अगर हम कॉनकेव रियल इमेज की बात कर लेते हैं, अगर रियल इमेज की बात करेंगे तो रियल इमेज के लिए V की वैल्यू, किसकी वैल्यू? V की वैल्यू प्लस में होगा, और वर्चुअल इमेज के लिए रियल इमेज के लिए V की वैल्यू निगेटिव होगा, और वर्चुअल इमेज के लिए V की वैल्यू पॉजिटिव होगी। इतनी बात हमको साइन कन्वेंशन में याद रखनी है। साथ ही साथ जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब सॉल्व करते हैं तो जो क्वांटिटी अननोन हो, जिसकी वैल्यू नहीं दिया हो, उसके साथ हम साइन नहीं लिखते। साइन कन्वेंशन नॉट यूज्ड, उसके साथ हम साइन कन्वेंशन यूज
नहीं करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होता है वो होता है मिरर फार्मूला। क्या होता है? मिरर फार्मूला। इसको भी देख लेते हैं कि आखिर मिरर फार्मूला होता क्या है, कहाँ यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, है ना। तो नाम से ही क्लियर है कि मिरर फार्मूला जो है किसके लिए यूज होगा, मिरर के लिए यूज होगा। क्या डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, किसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज होगा? तो या तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन फाइंड करेंगे, या तो इमेज की पोजीशन फाइंड करेंगे, या फिर फोकल लेंथ फाइंड करेंगे, है ना। तो मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला, है ना। मिरर फार्मूला क्या होता है? ये एक बताता है रिलेशन बिटवीन, अभी हम लोगों ने पढ़ा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, फोकल लेंथ f एंड इमेज डिस्टेंस v। u, v और f के बीच एक रिलेशन बताता है जिसको हम मिरर फार्मूला के नाम से जानते हैं। ये क्या बताता है कि 1 फोकल लेंथ इक्वल टू 1 v प्लस 1 u, ये होता है हमारा मिरर फार्मूला। इसके हेल्प से अगर हमारे पास मान लेते हैं फोकल लेंथ की वैल्यू और इमेज की पोजीशन दिया हुआ है, तो इमेज की पोजीशन दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि देख रहे हैं कि 3 फिजिकल क्वांटिटीज हैं इसमें, u, v एंड f। इन तीनों में से अगर 2 की वैल्यू मेजर्ड है, 2 की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, 2 की वैल्यू हमको पता है, तो तीसरे की वैल्यू हम आसानी से इस फार्मूले में रख करके विथ साइन कन्वेंशन रख करके हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तीसरे की पोजीशन हम आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो आता है लीनियर मैग्निफिकेशन। है ना। देखिए लीनियर मैग्निफिकेशन क्या बताता है कि जो हमने मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रखा है, चाहे A to Z, XYZ, ABCD, चाहे किसी भी ऑब्जेक्ट को रखा है, उसकी हाइट होगी 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, जो भी होगी, उसका इमेज जो है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितने टाइम्स बना हुआ है। यानी लीनियर मैग्निफिकेशन से हमें यह पता चलता है कि ऑब्जेक्ट की साइज में और इमेज की साइज में रिलेशन कितने का है। अगर हमने ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज बना हुआ है, तो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में वो छोटा बना है या ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में वो बड़ा बना हुआ है, इसको बताने के लिए हम लीनियर मैग्निफिकेशन का यूज करते हैं। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन के डिफिनीशन की बात करें तो कहते हैं द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ या साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज मैग्निफिकेशन। कौन सा? लीनियर मैग्निफिकेशन एंड डिनोटेड बाई कैपिटल M and given by M equal to size of image upon size of object। ठीक है, इसी को हम चाहें तो M equal to I/O भी लिख सकते हैं। तो हम I को क्या कहेंगे? हाइट ऑफ इमेज, और O को क्या कहेंगे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हम चाहें तो इसी फार्मूले को M equal to I/O इक्वल टू -V/U भी लिख सकते हैं, जहां I को हम जानते हैं कि हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज है, O को पता है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, V को पता है कि इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर है, और U को पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर है ना। लीनियर मैग्निफिकेशन जो होता है, फर्स्ट केस फॉर रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो होती है नेगेटिव होती है, और वही वर्चुअल इमेज के लिए बात करें, वर्चुअल इमेज के लिए तो V की वैल्यू जो होती है, M की वैल्यू जो होती है पॉजिटिव होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे केस की बात करें, इन लार्ज
इमेज के लिए m की वैल्यू जो है, m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। वही अगर हम फोर्थ केस की बात करें, इनलार्ज हो गया, डिमिनिश्ड के लिए, डिमिनिश्ड इमेज के लिए m की वैल्यू लेस देन 1 होती है। और वही हम फिफ्थ केस की बात करें, सेम साइज के इमेज, सेम साइज्ड इमेज के लिए m की वैल्यू जो होती है 1 होती है ना। अब इसमें हम प्लस माइनस इन दोनों के हेल्प से लगा लेंगे कि रियल बना है कि वर्चुअल बना है। यानी m की वैल्यू अगर कहीं भी हमको m की वैल्यू 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, माइनस 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 सब दिया रहेगा, तो हम कंफर्म है कि तुरंत पहचान जाएंगे कि डिमिनिश्ड बनेगा या एनलार्ज बनेगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इस फार्मूले, मिरर फार्मूले पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स। आप हमें अगर कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आ रहा है तो आप हमें इस नंबर पे 9140528962 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम तुरंत ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक वो वीडियो पहुंच जाए, आप तक ये क्वेश्चन जो आपने भेजा है उसको हम आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो आज ही आप अपना क्वेश्चन तैयार करिए, क्वेश्चन को हमारे नंबर पे सेंड करिए, तुरंत विदिन 24 आवर आप इसका रिजल्ट लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।